गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, जो कि लेसन 1 है और ये फर्स्ट बुक से लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने ये लेसन 1 से ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपको एग्जाम के लिए तो बेहतर है ही, और ये क्वेश्चन किस प्रकार से और कहाँ से बना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए और हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। थोड़ा ये जूम कर दे रहे हैं। चलिए, ये रहा प्रश्न। यह प्रश्न जो है वो देख सकते हैं, 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। चलिए बताइए, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल से, ए और बी दोनों से, कोई नहीं। तो मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, वो मानव भूगोल से भी संबंधित है और भौतिक भूगोल से भी संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भूगोलवेत्ता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? चलिए बताइए। अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने, जर्मन भूगोलवेत्ता ने, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने, कि भारतीय भूगोलवेत्ता ने? देखिए, ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी का क्लिप में आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ और आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या देखिएगा, इसे पढ़िए कि जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। तो यही क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेत्ता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया जाता है? तो आप आंसर देख सकते हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? टेलर ने, एलन सी सैम्पल ने, कि पॉल विडाल डी ब्लास ने, कि रेडजेल ने? तो दोस्तों, बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहले आप आंसर दे दीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको मैं उस जगह पर लेकर के चलूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से बना है। ठीक है, मैं उसका आपको क्लिप दिखाऊंगा एनसीईआरटी का। चलिए आइए हम देखते हैं। ये रहा, देखिए। अब जब लेसन 1 का मानव भूगोल की परिभाषाएं जब देखिएगा, तो यहाँ पास लिखल होगा कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन जो है रेडजेल के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? रेडजेल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? आपको एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ना है। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ये प्रश्न जो है क्या है, बताइएगा कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। यह किसने कहा है? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने, कि ग्रिफिथ टेलर ने, कि रेडजेल ने, कि जीन उरुस ने? चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये प्रश्न जो है, देखिए ये यहाँ से बना हुआ, इसका आंसर क्या होगा? एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। इसका सही आंसर क्या होगा? एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है?
तकनीक, भाईचारा, बुद्धिमत्ता, समझबूझ। तो देखिए प्राकृतिक और मानव के बीच जो पारस्परिक क्रिया का जो संबंध होता है वो समझ-बूझ पर आधारित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपको हम बताते हैं कि इसका आंसर क्वेश्चन कैसे बना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। देखिए मानव प्रकृति के नियमों के बेहतर ढंग से, मानव जो है प्रकृति के नियम को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही लोग क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझ बूझ। यानी जब प्रकृति के बारे में नहीं समझिएगा तब तक कैसे होगा कि आप प्रौद्योगिकी का विकास कर पाइएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समझ बूझ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। मानव कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो देखिए मानव का मूल जो भी आवश्यकता है, तो आप ये बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए मानव को क्या चाहिए, कृषि चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, वस्त्र चाहिए, और क्या चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो रोटी, कपड़ा, मकान, बस यही 3 चीज़ चाहिए। ये मानव का मूल आवश्यकता है। जबकि कह रहा है कि मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन। नेगेटिव भाई, नेगेटिव आंसर, क्वेश्चन नेगेटिव है, देख सकते हैं, है कि नहीं, समझ गए। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। सिंपल, एडजेल, ब्रेंडेड रसेल की एंटीगटन। चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए सैंपल भी मानव भूगोल से संबंधित है, रेटजेल भी है, और एंटीगटन तो अभी आप देखें ही, ये भी संबंधित है। कौन नहीं है संबंधित, ये ब्रेंडन रसेल जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पास है ना, यहाँ पास देख रेटजेल अभी आप देख लिए, एलन सैंपल भी है मानव भूगोल से संबंधित दो, और ये एंटी गंटन भी आप देखे ही अभी तुरंत। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस भूगोलवेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मार्ग को परिलक्षित करता है। बताइए, सैंपल, एटजेल, जीन ब्रून्स या फिर टेलर। तो देखिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न देखिए यहाँ से बना है। भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नौ निश्चयवाद, ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा, नौ निश्चयवाद का ये शब्द किसने दिया था, तो याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ये प्रश्न पूछेगा। और रुको और जाओ का निश्चयवाद किसने दिया, रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम किसने दिया, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। ये किसने कहे थे, ग्रिफिथ टेलर ने। तो यही क्वेश्चन है। देखिए एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। तो सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा टेलर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये रहा, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। चलिए बताइएगा, मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य जो है प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है, संभावनावाद, नियतिवाद, मानवतावाद की कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य प्रकृति के दास है, यह जो है दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ से बना है कि नियतिवाद की यह धारणा की कि मनुष्य प्रकृति का दास है, तो नियतिवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते क्वेश्चन नंबर
10 निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, मास, जनसंख्या भूगोल की ये सभी। तो हम्बोल्ट के द्वारा जो लिखा गया है वो दोस्तों मास लिखा गया है पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए, प्रत्यक्षवाद ये भी मानव भूगोल से संबंधित है। संभववाद ये भी मानव भूगोल से संबंधित है। मानवतावाद ये भी मानव भूगोल से संबंधित है। समुद्र विज्ञान जो है से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देख सकते हैं ये रहा नीचे। प्रत्यक्षवाद भी है, ये मानव भूगोल से संबंधित है, जो भूगोल के बारे में कुछ न कुछ बताए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कल्याणवाद या व्यवहारवाद। फिर इसके बाद आगे जाइए, मानवतावाद ये भी क्या है? मानव भूगोल से संबंधित है। और संभववाद तो है ही, समझ गए। तो जबकि पूछा है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए संभववाद है ना, मानव भूगोल से संबंधित है। तो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? प्राकृतिक घटक हो कि मानवीय घटक हो कि ए और बी दोनों की कोई नहीं? तो देखिए, संभववाद ने मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना है। माइंड में यदि प्रश्न चलेगा सर ये भी बताइए कि ये बना है, तो कहाँ से बना? देख सकते हैं यहाँ से बना। संभावनावाद इस दर्शन में नियतिवाद की यह धारणा है कि मनुष्य प्रकृति के दास है। यानी संभाववाद की धारणा का घटक जो महत्वपूर्ण माना गया वो मानवीय घटक को माना गया। यानी कि मनुष्य जो है से प्रकृति का दास है, यानी कि प्राकृतिक हम लोग रियल में गुलाम है। जब चाहेगा प्राकृतिक तब हमें बर्बाद कर सकता है, जब चाहे प्राकृतिक तब हमें बहुत अच्छा बना सकता है। हम लोग प्राकृतिक पर ही डिपेंड रहते हैं। अब बताइए, गेहूं उपजाने का अपना मौसम हम लोग नहीं पैदा करते, हम लोग नहीं सुझाव देते हैं कि जब मन में आया तब आप गेहूं उपजा दीजिए, जब मन में आया तब आप चावल। नहीं, ये प्राकृतिक ने जब चाहेगा तब। प्राकृतिक का एक देन है कि बरसात में चावल ही उपजाऊ करना पड़ेगा। ये ना कि आप गेहूं जाकर उपजाओ अपने मर्जी से कर लीजिएगा, तो आपका नुकसान छोड़ के कभी फायदा होने वाला नहीं। तो हम लोग प्रकृति का क्या है? हम लोग गुलाम है, ठीक है। हम लोग प्रकृति का क्या है? एक दास है, समझ गए। प्रकृति का दास कौन है? मनुष्य लोग। तो संभववाद की धारणा किस घटक को महत्वपूर्ण दिया है? तो ये दिया है मानवीय घटक को। किसको? मानवीय घटक को। मानव जो है प्रकृति का क्या है? दास है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ये क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, ए और बी दोनों को कि कोई नहीं? तो नियतिवाद संकल्पनाओं में ये दोनों घटक को महत्वपूर्ण माना है। प्राकृतिक घटक को ही माना है और मानवीय घटक को ही माना है। चलिए देखिए यहाँ पास यहाँ पास भी समझ तो हो जाएगा। नियतिवाद की अवधारणा की मनुष्य प्रकृति का दास के लिए पूरी तरह से अस्वीकृत कर दी जाती है। इसके अनुसार प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए मानव स्वतंत्र है। समझ गए। तो नियतिवाद की संकल्पना जो है वो दोनों को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन संभववाद पूछेगा तो याद रखिए मानवीय घटक मारिएगा, गलती से ए और बी मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है जिन्होंने इतना बार पूछा गया, बहुत ज्यादा। नौ निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? एडजल, टेलर, हम्बोल्ट, ब्लास। तो देखिए अभी हम आपको जस्ट बताए कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो टेलर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दिखा देते एक बार। ये है नौ निश्चयवाद, अथवा या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया था किसने? तो ग्रिफिथ, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। देखिए यह प्रश्न कितना बार पूछा गया? 2013, 2015, 2016 और 2018, इतना बार यह प्रश्न पूछा गया है। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रैबो, टॉलमी, हैकेल, रैटजेल। मानव भूगोल का जनक सभी लोग जानते हैं, रैटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये भी प्रश्न 2015-2023 में पूछा गया है। देखिए ये रहा प्रश्न।
फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोजियोग्राफी में तो भूगोल की मानव केंद्रित विचारधारा प्रस्तुत कर मानव भूगोल को विधिवत एक नया स्वरूप प्रदान किया। वस्तुतः इन्हें मानव भूगोल का जनक माना जाता है। मानव भूगोल का जनक रेटजेल को माना जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जियोग्राफिया जर्नालिस के लेखक कौन है? सैमुअल वारेनियर, रेटजेल की डार्विन। तो देखिए जियोग्राफिया जर्नालिस के लेखक जो है वारेनियर है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजेल, हंटिंगटन, सैमुअल की जीन्स ब्रून्स। तो देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक जो है वो रेटजेल है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। ये प्रश्न यहाँ से बना देख सकते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक कौन है? रेटजेल। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? विडाल डी लाब्लाश, लुसियन फेब्रे, फ्रांसीसी बेकन, जीन्स ब्रून्स। तो संभववाद को सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति के नाम था लुसियन फेब्रे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये प्रश्न यहाँ है। लुसियन फेब्रे ने सर्वप्रथम संभावनावाद शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? रिटर ने, रेटजेल ने, एलन सैमुअल ने कि टेलर ने? तो देखिए मानव भूगोल के क्रियाशील ये एलन सैमुअल ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेकिन आपको एक बार हम दिखा देते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कौन करता है? एलन सी सैमुअल। यही चीज है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तन संबंधों का अध्ययन किसने करता है या किसने कहा है? तो एलन सी सैमुअल। नेक्स्ट, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया? एकदम टेलर। ये सब तो आपको जुबान पे याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास है, यहाँ पास आप देख सकते हो। रुको और जाओ किसने? तो ग्रिफर्ड टेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद, कि अन्वेषणवाद, कि संभववाद? तो देखिए 1990 के दशक आप देख सकते हैं। 1990 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, भूगोल में किसका? तो उत्तर आधुनिकतावाद। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।